नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर, जिसकी परीक्षा मार्च-अप्रैल महीने के बीच संभावित है। एस्टेट परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है। अगर इसे आप क्वालिफाई करते हैं तो टीजीटी, पीजीटी परीक्षा में बैठने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं निराला। बिहार स्टेट की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे। अगर आप हिंदी से टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो आपके हिंदी से 100 प्रश्न होंगे। बाकी 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों में से जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो 75 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अगर आपके 75 प्रश्न सही हैं तो आप एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूदन। प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा निराला। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होंगे। पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है और यह जो है परिमल में संग्रहित है। परिमल में संग्रहित है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता से नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अंधेरे में। यह एक लंबी कविता है। इस कविता में जो है रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। शून्य का पूरक तत्व था। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान। सिद्धों की संख्या आप सभी को पता है 84 है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? युवराज की यात्रा। सही उत्तर है चंडी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंद्रजाल। गुंडा कहानी प्रसाद के इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। इनका जो प्रथम कहानी संग्रह है वह है छाया। अगला है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरज सक्सेना। कमलेश्वर का जो मूल नाम है नीरज सक्सेना। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक किसकी रचना है? सही उत्तर है मलूकदास। मलूकदास की रचना है भक्ति विवेक। साथ ही साथ है ज्ञान बोध है, रतन खान है। हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? सही उत्तर है सुदर्शन। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेंद्र
100 प्रश्न जो हिंदी के पूछे जाएंगे आसानी से। अगर आप प्रैक्टिस पेपर ही लगाते हैं तो आसानी से आपके 100 प्रश्नों में से 75-80 प्रश्न सही हो जाएंगे। भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, भक्तमाल की रचना की बात की जाए तो 1596 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? चारुचंद्र लेख, ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इनके उपन्यास और भी हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा है, पुनर्वा है, अनामदास का पोथा है, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। देखिए प्रश्न आ भी गया, अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। नीला चांद जो है उपन्यास वह शिव प्रसाद सिंह का है। साथ ही साथ अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, ये भी शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। अपनी केवल धार कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अरुण कमल की यह रचना है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का कार्यभार जब संभाला था 1930 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित प्रश्न आता है, सरस्वती पत्रिका से संबंधित। और सरस्वती पत्रिका का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक संभाला? तो 1903 से 1920 तक। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? सही उत्तर है साये में धूप। सूर्य का स्वागत है, साये में धूप है, ये सभी दुष्यंत कुमार की रचना है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा छोटा जादूगर। चंपू के दो भेद हैं। चंपू के दो भेद हैं। सही उत्तर है विरुद्ध और करंभक। चंपू कृति की बात की जाए तो राउल बेल है, जो एक शिलांकित कृति है अरोड़ा कवि की। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? वियोगी हरि सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं वियोगी हरि। इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका साधारणीकरण। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो सही उत्तर हो जाएगा कुमकुम। ये बालकृष्ण शर्मा का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है और इसकी जो रचना वर्ष है 1939 ईस्वी। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। तो इसका विकास क्रम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बी। सबसे पहले रस है, अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है, औचित्य है। ठीक है, इसमें जो है देखिए रस संप्रदाय भरत मुनि है, अलंकार संप्रदाय भामह है, उसके बाद रीति का वामन है, वक्रोक्ति का कुंतक है। ठीक है, ध्वनि का जो है
और आनंदवर्धन है, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। ये इनके संस्थापक हैं और ये इनका विकास क्रम है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा वामन ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या भाषा कहा जाता है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छालित आनंद है, यह कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकलानी का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सही उत्तर है वक्रनाली। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? इसका सही उत्तर है अभिव्यंजना। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्सुखी संप्रदाय। ये श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। इस संप्रदाय को जो है सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है लाल तारा की विधा है। लाल तारा की विधा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। अगर आपको लग रहा है कि प्रश्नों के उत्तर जो है तेजी से बताए जा रहे हैं या प्रश्न तेजी से कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को आप रोक करके अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। लाल तारा की विधा है रेखा चित्र, ठीक है। और रेखा चित्र को जो है अंग्रेजी में स्केच के नाम से जाना जाता है। स्केच इसे कहा जाता है और इसे हिंदी में शब्द चित्र कहा जाता है। लाल तारा है किसका? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। माटी की मूर्तें भी इनका है। गेहूं और गुलाब तो प्रसिद्ध है ही है, ठीक है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल कहले माने हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। जो रीतिकाल का नामकरण कलाकाल दिया है वह किसने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने जो है अलंकृत काल कहा है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध। इनके उपन्यास का नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल, ठीक है। ये उपन्यास जो है हरिऔध के। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हरिऔध हैं। अगला प्रश्न है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो महादेवी वर्मा ने किया था, ठीक है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है कौन सा है? तारसप्तक, ठीक है। प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका है तारसप्तक, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1943 ईस्वी में। किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बाबू तोताराम, ठीक है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। ये जाति के कौन क्या थे? कायस्थ थे, ठीक है। अलीगढ़ में जो है इन्होंने प्रेस खोलकर एक पत्र निकाला था भारत बंधु। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत बंधु जो पत्रिका थी
ये इनके द्वारा निकाला गया था। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की? अर्धनारीश्वर नाम से किसने रचना की? तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर और दिनकर। विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की। दिनकर की रचना का उर्वशी है, रेणुका है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र इनका प्रसिद्ध है। और विष्णु प्रभाकर के हैं तट के बंधन, निशिकांत। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं सारियत, तारिकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी होगा, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। ठीक है, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। शरीयत मतलब आचरण, तरीकत उपासना, मारिफत सत्यबोध और हकीकत जो है सिद्धावस्था। अगला प्रश्न है, ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। सही उत्तर है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ठीक है, और उसके बाद जो है गारसा दत्तासी के ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया है वह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रेसन का है, और गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लेतियोर इंदोई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा पादरी एडिसन ग्रीव्स। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली की रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? खड़ी बोली की रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? भामह, राजशेखर, रोयक, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोयक। विश्वनाथ के अतिरिक्त जो है किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयुक्त किया? तो रोयक। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जातीय शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा ने भी किया था, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा विचार बेथी के नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख निबंध हैं, भाव या मनोविकार है, उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, लज्जा है, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वेणी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो इसका जो अंगिरस है वह वीर रस है। इसके रचनाकार हैं भट्ट नारायण। वेणी संहार नाटक के रचनाकार हैं भट्ट नारायण। सतह से उठता आदमी एस्टेट की परीक्षा चाहे आप टीजीटी के लिए दे रहे हो या पीजीटी के लिए दे रहे हो, बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप प्रैक्टिस पेपर भी
लगातार 15 से 20 दिन, 1 महीना तक लगाएंगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सतह से उठता आदमी की विधा है, तो इसकी जो विधा है क्या है, कहानी है। ये किसका है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है ये, ठीक है। और इनकी जो और प्रमुख कहानियाँ हैं जैसे विपात्र है मुक्तिबोध का। और रचना के बारे में बात किया जाए तो चाँद का मुँह टेढ़ा है, अंधेरे में इनकी लंबी कविता है, भूरी भूरी खाक धूल है, तार सप्तक के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है, तो इसकी विधा क्या है, नाटक है। किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया, तो राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत पत्र निकाला गया। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप जो पत्र है किसके द्वारा निकाला गया है, बालकृष्ण भट्ट। कब निकाला गया, तो 1844 ईस्वी में निकाला गया। बालकृष्ण भट्ट एक निबंधकार हैं, नाटककार भी हैं, समीक्षक भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना, प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक और प्रथम कवि किसे माना है, तो कुतुबन को माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी जो रचना है मृगावती, मृगावती रचना के आधार पर कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। मृगावती की रचना कब हुई थी, तो 1501 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ईश्वरदास को किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। कबीर की बाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं, आसान प्रश्न है। 3 भाग हैं। कौन कौन है, रामायणी है, शबद है और साखी है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है, तो पद्मिनी जो है परम सत्ता की प्रतीक है, ठीक है। पद्मावत रचना आप सभी को पता है किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। और इसमें जो है पद्मिनी पद्मावती मुख्य पात्र के रूप में है, रतन सेन साधक का है, राघव चेतक जो है शैतान का है, और सुगा जो है ये गुरु की भूमिका में है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उसका जो अलंकार होता है उसमें श्लेष होता है, ठीक है, श्लेष होता है। अनुप्रास की बात की जाए, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जो है अधिक हो वहाँ अनुप्रास होता है, जैसे चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या है, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, तो जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। अन्न को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि किसे कहते हैं, तो समुद्र में जो समुद्र की अग्नि होती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। और जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। इसमें शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, तो इसमें जो शुद्ध है, सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता ने यह कही, सीता यह कहा, तो सीता ने यह कहा। व्याकरण से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो साहित्य के साथ साथ आप व्याकरण की भी तैयारी करते रहिए। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है, तो भला एक अवयव है।
वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वाणिक छंदों में जो है वर्णों का विचार होता है। चूलिका किसका भेद है? चूलिका किसका भेद है? सही उत्तर है प्राकृत। चूलिका जो है प्राकृत का भेद है। राधा गीत गाएगी वाक्य में काल पहचानिए। राधा गीत गाएगी वाक्य में काल पहचानिए। तो सामान्य भविष्य काल है। गीत गाएगी, गा नहीं रही है या गा नहीं चुकी है, गाएगी। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? तो उनके अनुसार हिंदी में कुल 6 कारक हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है। भक्षण, भक्षण मतलब वह आम खाता है। ठीक है, जूते खाता है, कसम खाता है, हराम का पैसा खाता है, ये तीनों गलत है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो स्त्रीलिंग इसका क्या है? धुआं, भत्ता, संध्या, धावा। तो संध्या है। धूसर किसका पर्याय है? धूसर किसका पर्याय है? तो आप सभी को पता है, गदहा, जिसे गर्दभ कहते हैं। गर्दभ तत्सम है और इसका जो है तद्भव गदहा है। साथ ही इसे बैसाख नंदन भी कहते हैं, खर भी कहते हैं। हर्ष का विलोम शब्द है। हर्ष का विलोम शब्द है तो हर्ष का हो जाएगा विषाद। जुजुप्सा अस्थाई भाव होता है। जुगुप्सा का अस्थाई भाव होता है। विभत्स। समाज की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्व समास। श्रुतव्यम, यह किसका कथन है? ओजस्य समास श्रुतव्यम, यह किसका कथन है? भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित यह प्रश्न है और यह कथन है वामन का। जगदीश शब्द की सही संधि होगी। जगदीश शब्द की सही संधि होगी तो जगत धन ईश। जगदीश शब्द की ये सही संधि है जगत धन ईश। ठीक है, इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा निम्नलिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ वह है, क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। इसमें आप में कौन सा सर्वनाम है? तो आप में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो मैं, हम, तो, तुम, आप, वह, वे, ये सभी हैं। उबटन शब्द का तत्सम रूप है। उबटन शब्द का तत्सम रूप है तो उबटन का तत्सम है ऊर्ध्वतन। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दें। तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो पंक्तियों के रचयिता हैं दिनकर और यह जो पंक्ति है यह इनकी रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला है मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, गलतवाच्य, भाववाच्य। मर्म वचन जब सीता बोला तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अन्योदर।
निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। तो जो विशेषण उपवाक्य है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। उद्योगी, अनुदत्त, औरस, जारज, उन्मत्त, मुख, उच्छ्वास, अनुष्ठित। तो इसका सही उत्तर होगा औरस का जारज। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो सी उत्तर सही है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दूसरे और चौथे जो है महाप्राण होते हैं, बल्कि पहला जो होता है वो अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण है। अगला है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, तो इनके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। स्वर्ण बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? आप सभी को पता है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म सर्ग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। अगला है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? किस मुसलमान की रचना प्रेम चिनगारी है? नजफ अली। प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? नजफ अली। सखिन सहित हरसी अति रामो, सुखत धानु परा नहीं पानी। इस पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में जो अलंकार है वह उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान है, मनु मानो जनु जानो। ठीक है। सौ सिख धनु मृणाल की नाई तो रहूं राम गणेण को साई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, कौन है? स्वामी रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है तो किससे विकसित हुई है? ये अर्धमागधी से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जलधि में कौन सा समास है? जलधि में कौन सा समास है? तो इसमें जो है तत्पुरुष। ये थे कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार स्टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है, उसके पहले एस्टेट की परीक्षा होगी। एस्टेट में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो टीजीटी पीजीटी में बैठने के लिए आपको मौका मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।